Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the online class for science. Dear students, let's start from the shoot system. As you all have studied the root system in the previous class, तो आज हम shoot system के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्या आपको पता है कि shoot system कौन सा सिस्टम है? Well done. Shoot system is the system which grows above the ground. शूट सिस्टम वो सिस्टम है जो कि आपको ज़मीन से ऊपर ग्रो करता हुआ नज़र आता है, ठीक है? और शूट सिस्टम जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे जो पहला है वो स्टेम है, क्योंकि सबसे पहले स्टेम जो है वो अबव द ग्राउंड ग्रो करता है। सबसे पहले ज़मीन से बाहर ही स्टेम निकलता है, ठीक है? स्टेम के बाद उसके ऊपर उसकी ब्रांचेस होती हैं, ये वाली, ठीक है? दीज आर द ब्रांचेस। और उनके ऊपर लीफ, ठीक है? दिस इज़ द लीफ। इसी तरह फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम। कौन कौन से हैं ये पार्ट्स शूट सिस्टम के? एक दफ़ा और रिव्यू कर लेते हैं। स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, these all are the parts of the shoot system. Dear students, let's start from the stem first because it is one of the most important part of the shoot system. ठीक है? तो आज के इस लेसन में हम स्टेम के ऊपर फोकस करेंगे और स्टेम की ही को ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है? So now let's start it. Dear students, stem is the main part of the shoot system. स्टेम शूट सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट है। और इसकी रीज़न ये है कि स्टेम एक्चुअली बेयर्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, उसके लीफ, उसके ऊपर जो फ्लावर लगता है या उसके ऊपर जो फ्रूट होता है, वो सभी स्टेम के ऊपर ही लगते हैं और स्टेम के साथ ही अटैच्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा स्टेम जो है वो सभी बाकी पार्ट्स को अपने साथ अटैच रखता है, ठीक है? दैट्स वाई स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। पार्ट्स ऑफ स्टेम। पार्ट्स ऑफ स्टेम जो हैं उसको हम देख लेते हैं पहले। जैसे आपने पार्ट्स ऑफ रूट्स देखे थे, ऐसा ही है ना? रूट्स के कौन से पार्ट्स आपने पढ़े थे? वेरी गुड, रूट कैप एंड रूट हेयर। को तो बहुत अच्छे से याद है, वेरी नाइस। तो इसी तरह स्टेम के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो कौन से होते हैं वो पार्ट्स? द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेम इज नोड। नोड। और नोड कौन सा पार्ट है? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द पार्ट वेयर लीफ इज अटैच्ड। वो पार्ट जिस पर लीफ अटैच है। लुक एट दिस स्टेम। जैसे ये स्टेम है और इसका एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लीव्स लगे हुए होते हैं, लीफ अटैच्ड होते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं नोड। नोड। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इंटरनोड। इंटरनोड। अब ये इंटरनोड कौन सा पार्ट है? लुक एट द पिक्चर। ये नोड है, ये नोड है। दो नोड्स के जो दरमियान वाला पोर्शन है ना, दैट इज इंटरनोड। इंटर का मतलब ही होता है सेंट्रल पार्ट या दरमियान, ठीक है? तो नोड का जो सेंटर पार्ट है, जो दो नोड्स के दरमियान ये वाला पोर्शन है, दैट इज इंटरनोड। लुक एट दिस प्लांट। यहाँ पर आपको लीव्स स्टेम के साथ अटैच नज़र आ रहे हैं और ये जो ब्लैक पॉइंट्स मैंने मेंशन की हुई, हाईलाइट की ना, दीज ब्लैक पॉइंट्स, दीज आर नोड्स, ठीक है? क्लियर है ना आपके लिए? नोड्स, ये जो ब्लैक कलर के आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, नाउ क्लियर, ठीक है? ये वाले पार्ट्स, दीज आर नोड्स। ये नोड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फिर एक लीफ अटैच है। ये देखें,
ये लीफ अटैच है यहाँ पर, फिर ये लीफ यहाँ अटैच है, तो ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर नोड्स। और इंटरनोड कौन सा होगा? दो नोड्स के दरमियान की जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज़ इंटरनोड। इन दोनों के दरमियान भी जो ये ग्रीन पोर्शन है दैट इज़ इंटरनोड। तो इंटरनोड जो है वो दो नोड्स के दरमियान वाला पार्ट होता है। क्लियर? दैट्स गुड। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ द स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम मीन्स कि वाई स्टेम इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका रोल क्या है प्लांट के लिए, और वो कौन सा इम्पॉर्टेंट काम करता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, द वेरी फर्स्ट function of stem is that it provides support to the plant. सपोर्ट करता है प्लांट को। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो बाकी पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, उसके लीफ, उसके ऊपर जो फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं वो सभी स्टेम से अटैच होते हैं। ठीक है, तो स्टेम उन सबको सपोर्ट करता है। इसी तरह जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टेम का वो ये है कि इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। जैसे कि आपने पहले देखा था कि रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को, और रूट्स सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। अब आगे उसके इतने सारे पार्ट्स तक उस वाटर को और मिनरल्स को पहुंचाना किसने है? स्टेम ने। ठीक है, स्टेम ही वो पार्ट है जो कि लीव्स, फ्लावर और हर जगह जहाँ जहाँ प्लांट को वाटर की ज़रूरत है उस सब जगह तक वाटर कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी लेकर जाता है। ठीक है, ओके। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ वी ईट सम ऑफ द स्टेम एज फूड। जैसे कि आपने रूट्स के बारे में भी पढ़ा था, कुछ रूट्स हम लोग खा रहे होते हैं एज अ फूड, इसी तरह स्टेम्स को भी हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। और वो कौन से स्टेम्स हैं? जैसे कि पोटैटो। पोटैटो इज़ द वेरी कॉमन वेजिटेबल, हम सब इसको बहुत शौक से खाते हैं, ऐसे ही है ना? दैट्स गुड। तो पोटैटो जो है ये एक स्टेम है एक्चुअली। ठीक है, इसी तरह अनियन, अनियन भी एक स्टेम ही है। और जिंजर, जिंजर भी एक स्टेम है। तो ये जो स्टेम है देख सकते हैं आप कि कितनी कॉमन है, और हम सब अपनी डेली रूटीन में इसको एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू। दैट इंफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली अबाउट अ प्लांट हु इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो प्लांट है इसे कहा जाता है बैम्बू, बैम्बू प्लांट या बैम्बू ट्री। और ये वाला जो प्लांट होता है इसका स्टेम बहुत जल्दी ग्रो करता है, सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड में ये ग्रो करता है और जल्दी अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बैम्बू प्लांट्स ऐसे हैं जो तकरीबन एक दिन में 1 मीटर तक अपना साइज़ जो है वो ग्रो कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? सो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब आपने क्या करना है कि अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज़ भी करना है, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसका रिटन वर्क मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाती हूँ, सो उसके लिए अपनी बुक्स और अपना बाकी इम्पॉर्टेंट स्टफ़ अपने साथ रखिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।